क्या आपको पता है कि खुदा के दास ने एक बार क्या कहा कि जब भी तुमसे कोई गलती हो जाए या तुम गुनाह में हो जाओ या तुमसे कोई पाप हो जाए तो तुमने पश्चाताप करने से पहले क्या कहना है कि प्रभु मुझे अब भी प्यार करता है, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अगर प्रभु प्यार ना करते तो प्रभु सभी के लिए अपनी जान ना देके जाते। प्रभु यीशु मसीह आके सभी के लिए अपनी जान देके गए, यानी वो सभी को अभी भी प्यार करते। अगर वो पाप भी करे तब आपने पश्चाताप करने से पहले कहना है कि प्रभु मुझसे अभी भी प्यार करता है। की पुस्तक में 36 अध्याय का 25 पढ़ें। देखो परमेश्वर ने क्या कहा यहाँ पे, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर दे के ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे मैंने तुम्हारे पितरों को जो दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। उसके बाद 33 पढ़िए। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब मैं तुमको तुम्हारे सब अधर्म के कामों से शुद्ध करूंगा तब तुम्हारे नगरों को बसाऊंगा और तुम्हारे खंडर फिर बनाए जाएंगे। तो आप सभी को पता है दोस्तों, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। परमेश्वर कह रहे हैं मैं सभी को मन दूंगा, मैं अपना आत्मा दूंगा ताकि तुम शुद्ध किए जाओ। यानी आप बिल्कुल मत घबराओ, अगर पाप भी कर रहे हो कोई बात नहीं, आप परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर को बोलो परमेश्वर मुझसे ये गलती हो रही, मुझसे ये पाप हो रही, मुझे निकाल। फिर परमेश्वर आपको नया मन देंगे, नया आत्मा देंगे। जो आप आत्मा के अनुसार चलोगे, आप परमेश्वर के नियमों के अनुसार चलने लग जाओगे, बुरे काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि परमेश्वर जल छिड़केंगे जिससे तुम शुद्ध हो जाओगे। ये तब होगा जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे। आप गलती कर लेते हैं कोई बात नहीं, उस गलती को आगे मत बढ़ाओ, आप परमेश्वर के पास चले जाओ। परमेश्वर अब मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ये चीज़ें ना करूँ, तब भी मैं ये चीज़ें अपने आप हो रहे, अब तू मेरी मदद कर, अपने अनुग्रह और ग्रेस से मुझे बदल दे, अपने लहू से मुझे बदल दे। तब परमेश्वर ने कहा मैं उस पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और उसको शुद्ध कर दूंगा। तब परमेश्वर अपना कार्य करेंगे। जब आप पूरे मन से परमेश्वर के पास आओगे कि परमेश्वर मेरे बस में कुछ नहीं है, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, अब जो भी करना है मेरे साथ तू कर, तब परमेश्वर आपको बदल देगा, फिर आपके खंडर बनाएगा और परमेश्वर आपको उस देश में बसाएगा जिस देश में परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं अब्राहम की संतान को वहां पे लेके जाऊंगा और उनको वारिस भी बनाऊंगा और उसको अधिकार भी दूंगा हर एक चीज का। फिर परमेश्वर आपको हर एक चीज, तब परमेश्वर आपको सब कुछ देंगे जो आप चाहते हो। पर पहले परमेश्वर के पास जाओ, आप सब अपने टूटे मन से जाओ, जैसे मर्जी हो, आपके पास कुछ भी गलतियां और ये मत सोचो कि गलती हुई तो परमेश्वर नफरत करते। परमेश्वर नफरत नहीं करते, आप उनके पास जाओ, फिर परमेश्वर आपको बदल देंगे, क्योंकि बदलना अपने आप में बस में नहीं है। आप अगर चाहो कि मैं गलती ना करूं तब भी आप छोड़ नहीं सकते। बिना परमेश्वर की ग्रेस से आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब आप परमेश्वर में बढ़ोगे वो चीज़ आप अपने आप छोड़ते चले जाओगे। आप देखोगे कि ये गलतियां मैं कर नहीं पा रहा हूं जो पहले मैं आम किया करता था, वो चीज़ आप अपने आप दूर चले जाओगे, क्योंकि आपसे होगा ही नहीं, क्योंकि वो आत्मा बदल देगा आपको पूरी तरह। अब आप खोल लीजिए बाइबल में प्रेरितों के काम 2 की 17 आयत में पढ़ती हूँ। परमेश्वर कहते हैं कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और वो तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुण्य सपन देखेंगे। परमेश्वर क्या कह रहे हैं, अंत के दिनों में। ये कौन सा दिन चल रहा है हमारे लिए, अंत के दिन चल रहे हैं। अब परमेश्वर अपनी आत्मा को उड़ेलेंगे। कब उड़ेलेंगे, जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे। गलती है तब भी जाइए परमेश्वर के पास, क्योंकि ये अंत के दिनों परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है। आप बोलिए परमेश्वर, आपने बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में तू मुझे अपना आत्मा देगा। परमेश्वर मैं तुझसे मांगता हूँ, मुझे मैं अपनी आत्मा से भर दे ताकि मैं वो बुरे कामों से दूर हो जाऊँ। तब आप परमेश्वर आपके ऊपर पवित्र आत्मा को उड़ेलेगा और आप शुद्ध हो जाओगे और परमेश्वर के अनुसार चलोगे। जहां परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है तब वो आपको लेके जाएगा। परमेश्वर ने क्या कहा, पहले मैं तुझे शुद्ध करूंगा, फिर तेरे खंडर बनाऊंगा, फिर तुझे मैं अपने उस देश में बसाऊंगा जहां मैंने वादा किया है। परमेश्वर ने एक जगह और बताया, मैं आपको बताती हूँ। इब्रानियों खोलिए, इब्रानियों की 10 की 16 पढ़े आप। प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि
मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा, और जब इनकी क्षमा हो गई तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहेगा। परमेश्वर ने क्या कहा यहाँ पर कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर खुद लिखूंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपने चलना कैसे, परमेश्वर के नियमों का आप पालन कैसे करेंगे। परमेश्वर ने खुद कहा है कि मैं उनके हृदयों पे लिखूंगा। यानी आपने सिर्फ परमेश्वर के पास जाना है, विनती करनी है, प्रार्थना करना है। बाकी का जो भी काम है परमेश्वर का काम है। आगे बढ़ाना परमेश्वर का काम है, पाप से दूर करना परमेश्वर का काम है। आप किसी चीज की चिंता मत कीजिए। अगर आप पाप कर रहे हैं तो परमेश्वर के पास चले जाइए, बस आप इतना करिए और कुछ मत करिए। आप उसके बाद परमेश्वर अपने आप आपको बदल देंगे। आप देखते जाएंगे परमेश्वर ने कैसे बदल दिया। आप शॉक हो जाएंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसा होगा कि जो चीज़ आप पहले छोड़ रहे थे वो चीज़ अब अपने आप छूटती चली जा रही है। थैंक यू दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और भी वीडियो आपको भेजती रहूं।